तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फार्मर, कुछ पीजेंट्स मूवमेंट्स यानी कृषक मजदूर एवं कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन ये यूपीएससी आरओ हर जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो मूवमेंट है, सबसे पहला जो विद्रोह है, रिवोल्ट है, वो है मोपला। ठीक है, मोपला जो है, मोपला जो रिवोल्ट है ये 1836 से लेके 1854 में हुआ। फिर उसके बाद में 1921 से लेके 22 के बीच में हुआ। अपनी तरफ से म्यूट कर दो, ठीक है, 22 के बीच में हुआ। फिर उसके बाद में इससे मालाबार अफेक्टिंग जो एरिया था, कहाँ पर हुआ, ये मालाबार रीजन था। इसकी लीडरशिप किसने करी थी? के.एन. हाजी, सैयद काजी और अली मुस्लियार ने करी थी। मोपला विद्रोह मालाबार में के.एन. हाजी, सैयद काजी और अली मुस्लियार के जो है लीडरशिप में हुई थी। इसका रीज़न क्या था? बेसिकली जो जमींदार थे उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, है ना, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, है ना, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत है ना, वो बहुत ज़्यादा जनजातियों को, किसानों को क्या कर रहे थे? सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब नाम से ही पागलपंथी, एक पागलपंथी विद्रोह आंदोलन हुआ, और ये कहाँ पर हुआ? नॉर्थ बंगाल में हुआ। ये करम शाह एवं टीपू इसके लीडरशिप थे। इसमें क्या था कि जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध, इसमें भी जो लैंड होल्डर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, ओवर टैक्सेस वसूल रहे थे, मार पीट रहे थे, है ना। जो है अगर नहीं होता था, मान लो कि फेमाइन आ गया, या मान लो कि जो है ड्रॉट, सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई, तो उसमें भी फसल नहीं हुई, तो उसमें भी क्या करते थे लोग? उसमें भी ये लोग अनाज छीन लेते थे, घरों से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें उठा लाते थे, बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा। फिर तीसरा था फैराजी जो है मूवमेंट 1838 में। कहाँ पर हुआ? फरीदपुर बंगाल में हुआ। इसमें भी हाजी शरीयतुल्ला एवं दादू मियाँ, हाजी शरीयतुल्ला और दादू मियाँ जो है, इन्होंने जो है किया था। ये भी ज़मींदारों के अत्याचार के विरुद्ध एक विद्रोह था। ठीक है, इसका जो नेचर था वो कुछ हल्का फुल्का रिलीजियस भी था। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नील विद्रोह, इंडिगो जो है रिवोल्ट कह सकते हैं, 1859 से लेके 60 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। इसमें जो है कौन कौन लोग थे? विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास, दो लोग थे। नील विद्रोह हुआ था, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो पर्सन थे जो लीड कर रहे थे। इसमें क्या था कि किसानों से बलपूर्वक, मतलब फोर्सफुली क्या कराया जा रहा था? इंडिगो की क्रॉप कराने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, बंगाल, बिहार, क्योंकि उस समय बिहार और उड़ीसा वाला भी रीजन जो है एक ही था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं पाबना रिवोल्ट 1873 से लेके 1876। ये कहाँ पर हुआ? ये भी बंगाल में हुआ। और फिर इसमें कौन कौन लीड कर रहा था? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। ये क्यों हो रहा था? काश्तकारी की ज़मीन पर कब्जे के विरुद्ध, मतलब जो किस्त पर ली गई ज़मीनें थी, मतलब लीज़ पे ज़मीनें ली गई थी, उन पर ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर ले, मतलब पहले ज़मींदारों ने लीज़ पर लिया, फिर उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से हुआ था। फिर उसके बाद में दक्कन रिवोल्ट, ये कहाँ पर हुआ? पूना, अहमदाबाद, शोलापुर एवं सतारा। पूना, अहमदाबाद, शोलापुर और सतारा। इसमें कौन कौन लीडरशिप कर रहा था? बाबा साहब देशमुख कर रहे थे। ठीक है, ये क्यों हो रहा था? ये मूवमेंट्स क्यों हो रहे थे? बेसिकली कॉटन फार्मिंग करने वाले, जो कपास के किसान थे, उन पर बहुत एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन लगाया जा रहा था। ठीक है, और जो थोड़े से इलीट क्लास के लोग थे, महाजन लोग जिनको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेदखली कर रहे थे उसमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है बिजौलिया मूवमेंट 1905, 1913, 1916, 1927, इस टाइम पीरियड में हुआ। ये बिजौलिया मूवमेंट्स कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। इसमें कौन लीड कर रहा था? सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा, ये दो लोग कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे? ओवर टैक्सेस किसानों पर लगाए जा रहे थे। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका आता है चंपारण मूवमेंट, जहाँ से गांधी को एक रोल प्ले करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स में मौका मिल गया। 1917 का चंपारण मूवमेंट, है ना। ये चंपारण बिहार का एक कह सकते हो कि
डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, मोतिहारी, है ना, बेतिया, मधुबनी, इन 3-4 जगहों पे हुआ था। और कौन कौन लीड कर रहा था? मेन लीडर कौन थे इसके? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल थे। यहाँ पर क्या था? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम मतलब 3/20 पार्ट्स पे नील की जो है खेती कराई जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेड़ा। खेड़ा जो है सत्याग्रह इसको कहेंगे। 1918 में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? खेड़ा बेसिकली जगह है गुजरात में। कौन लीड कर रहा था? महात्मा गांधी। ये क्यों हुआ था? फसल की बर्बादी के बाद भी रेवेन्यू वसूला जा रहा था, टैक्स, रेवेन्यू टैक्स। यानी फसल खराब हो गई थी, सूखा आ गया था, और मतलब इस वजह से क्या हो रहा था, उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे? राजस्व टैक्स वसूल रहे थे। फिर नेक्स्ट है अवध किसान मूवमेंट, 1920 में हुआ। कहाँ कहाँ पर? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद। यहाँ पर इसको लीड कौन कर रहा था? रामचंद्र लीड कर रहे थे। फिर क्यों हो रहा था? अवैध लगान वसूली हो रही थी। जो है ज़मीनों पे बहुत ज़्यादा कड़े कड़े नियम लगाए जा रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एका मूवमेंट्स। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में हुआ था ये। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर हुआ था? बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच। ये इसको लीड कौन कर रहा था? मदारी पासी इसको लीड कर रहे थे, मदारी पासी। ये भी लगान जो टैक्स वसूला जा रहा था उसमें वृद्धि कर दी गई थी, उसमें बढ़ा दिया गया था एक्स्ट्रा टैक्स। अब ज़्यादातर मूवमेंट्स आप टैक्स ज़्यादा वसूलने के चक्कर में हुए। फिर नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, है ना। ये सूरत की एक जगह है, गुजरात में सूरत में एक जगह बारदौली तालुका है, एक तरह से ब्लॉक है। ठीक है, कौन इसको लीड कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह कौन लीड कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। और ये भी किसके लिए था? ये भी जो है एक तरह से टैक्स, ओवर टैक्स बर्डन के लिए था ये। फिर इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है तेभागा मूवमेंट 1946 में हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल में कौन कौन लीड कर रहा था? कंपाराम और भुवन सिंह इसको लीड कर रहे थे। ये क्यों हो रहा था? जो बटाईदार थे, मतलब जिनको किसान मतलब जिनके साथ में अपनी क्रॉप शेयर करते थे, है ना। ठीक है, तो अब बटाईदारों ने ये कहा कि अब हम 50% की जगह 30% ही अब देंगे, 33% देंगे। मतलब पहले किसानों को 50% मिलता था, अब उनको 33% ही मिलेगा। तो भाई 50% तो 33% में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उसको लेके तेभागा मूवमेंट्स हुआ 1946 में बंगाल में हुआ। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट है भारत आफ्टर, मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मूवमेंट हुआ, भूदान आंदोलन। भूदान मूवमेंट किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था, विनोबा भावे ने किया था। तो ये तो हमने कुछ बताया, किसान मूवमेंट्स थे मैंने, है ना, किसान आंदोलनों के बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है चुआर मूवमेंट 1768 में। सोचो, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में जनजातियों ने, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसको लीड कौन कर रहा था? राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह, है ना। कौन कौन सा रीजन? झारखंड एवं बंगाल का रीजन इससे। अच्छा, अधिकतर आप जनजाति कहाँ पे देखोगे? इधर झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में, फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल, फॉरेस्ट ये सब मिले, मान लो यहाँ पर जनजाति। और जनजातियों ने ही जंगलों को, हमारी डाइवर्सिटी को बचा के रखा है, बायोडाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, अगर वो ना हो तो अब तक पता नहीं कितनी फैक्ट्री, अभी केरल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया जा रहा था? वनों को काटा जा रहा था। ठीक है, तो झारखंड एवं बंगाल में। फिर एक मूवमेंट होता है बघेरा रिवोल्ट होता है। बघेरा सरदार था एक, और ये कहाँ पर? बड़ौदा, है ना, गुजरात के पास का रीजन, बड़ौदा में हो रहा था। ठीक है, फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है संथाल जो है 1855 से लेके 55 से लेके 56।
अब संथाल रिवोल्ट भी देखो बनता है 1857 के रिवोल्ट का कारण, है ना। तो कौन था इसमें, लीड कौन कर रहा था, सिद्धू, कान्हू और चांद एवं भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये लोग इसको लीड कर रहे थे। कहाँ पर, बिहार और झारखंड वाले रीजन में। फिर अहोम मूवमेंट 1828 से लेके 1833 के बीच में हो रहा था, और इसको कौन लीड कर रहा था, गोमधर और कुंवर। अहोम मूवमेंट 1828 से 1833 में, गोमधर, कुंवर, और ये कहाँ पर होता है, असम और पूर्वोत्तर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके रंपा मूवमेंट कहाँ पर, 1879 से लेके 1922 और 24 के बीच में। इसको कौन लीड कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू। ये कहाँ पर हो रहा था, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके किसान विद्रोह थे और जनजातीय। अब हम थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह। सन्यासियों ने भी जो है रिवोल्ट किया 1763 से लेके 1800 के बीच तक किया। कौन कर रहा था, केना गवर्नमेंट, मंजर शाह, द्विज नारायण, ये लोग जो है इसको लीड कर रहे थे। केना सरकार, मंजर शाह, द्विज नारायण। कहाँ पर, ये बंगाल और बिहार में हो रहा था, बंगाल और बिहार वाले रीजन में। फिर उसके बाद में आपका आता है कूका, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो मूवमेंट बहुत हुए। कूका जो है आपका 1840 से लेके 1841 के बीच का टाइम पीरियड है। इसको कौन लीड कर रहा था, भगत जवाहर मल लीड कर रहे थे, और ये पंजाब रीजन था, पंजाब, ठीक है, पंजाब रीजन था। फिर नेक्स्ट है आपका थम्पी रिवोल्ट 1805 से लेके 1809। कौन कर रहा था, दीवान वेलु थम्पी। ये कहाँ पर हो रहा था, त्रावणकोर वाले रीजन में, केरल में पड़ता है त्रावणकोर, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके कुछ मोमेंट्स थे जिन्होंने भारतीय आज़ादी में, भारतीय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और अंग्रेज़ों को ये दिखाया कि भारत के लोग भी अब आपकी गवर्नमेंट से, ब्रिटिश हुकूमत से ऊब चुके हैं, और कृपया अब हमें आज़ाद कर दें। क्योंकि कोई भी ब्रिटिश हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं था, कुछ चंद जो है लोगों को छोड़ के जो ब्रिटिश से पेंशन खाते थे, है ना, जिनको ब्रिटिश पेंशन देती थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा रट लो।